एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम करते क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 14 दैट इज स्टैटिक, जिसमें हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी एक्सरसाइज 14.2। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 14.3। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको दे रही है मंथली कंजप्शन किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी 68 कंज्यूमर के द्वारा एक लोकेलिटी के। आपको मीडियन, मीन और मोड फाइंड करना है इस डाटा का और उन्हें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ बता दें आपको कि सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने मीन फाइंड करना सीखा था, नेक्स्ट में मीन और मोड दोनों फाइंड करना सीखा था। अब थर्ड जो न्यू चीज़ है वो आपकी मीडियन। तो सबसे पहले मीन और मीड हम जो मोड है वो फाइंड करेंगे, उसके बाद मीडियन कैसे फाइंड करते हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी तो छोटे टर्म्स में है, लेकिन जो आपका क्लास मार्क यहाँ पे निकलेगा वो बड़े टर्म्स में आएगा। इसलिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड यूज़ करेंगे ताकि आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर पाए मीन को। तो सबसे पहले देखिए, जो चीज़ें हमारे पास गिवन थी वो हमने लिख ली हैं। अब आपकी बारी है क्लास मार्क की, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, आपको 150 आएगा। 150 को डिवाइड करेंगे 2 से, दैट इज़ 75। 85 प्लस 105 190, 190 को 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज़ 95। आप देख सकते हैं इनमें 20 की डिफरेंस आ रही है। कीजिए 20 ऐड करते जाइए, क्योंकि सेम है ना, क्लास साइज इनका 20 पे आ रहा है, इसलिए 135, ये 155 आएगा, ये 175, देन 195, ठीक है। ये आ गया आपका। नेक्स्ट है आपका एज्यूम मीन। आपने देखना है यहाँ पे, देखिए 3 टर्म ऊपर से छोड़ी, 3 टर्म नीचे से छोड़ी, बीच में सेंटर की टर्म आपकी आ रही है 135। तो एज्यूम मीन आपका आ गया 135। अब 75 माइनस 135 करेंगे तो -60, फिर 95 माइनस 135 दैट इज़ 40। 20 का डिफरेंस आ रहा है, देख सकते हैं, ये -20, इसके बाद 0, उसके बाद आपका 155 माइनस 135 दैट इज़ 20, 175 माइनस 135 दैट इज़ 40। नेक्स्ट 195 माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया 60। अब यू आई इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच। एच आपका क्लास साइज है 20, तो -60 को डिवाइड करेंगे -20 से तो -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसी तरह से चलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को और यू आई को मल्टीप्लाई करना। 4 3 -12, -10, -13, देन 0, 14, 16, 12, ठीक है। जब आप इनका लास्ट में निकालेंगे समीशन ऑफ एफ आई डी आई, ठीक है, वो आप करने के बाद आपका आएगा प्लस का 7। और ये फ्रीक्वेंसी का समीशन जो है ऑलरेडी आपके पास है 68। अब आपने फाइंड करना है मीन। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड में। मीन इक्वल्स टू होता है आपका एज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन आपका समीशन ऑफ एफ आई इंटू क्लास साइज, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, एज्यूम मीन है आपका 135 प्लस ये आपका 7 है, ये आपका 68 इंटू 20, ये आपका हो जाएगा 135 प्लस 7 2 140 डिवाइड बाय 68। जब 140 को 68 से आप डिवाइड करेंगे, ये आपका आएगा 135 प्लस ये आपका आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 2.058। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा आपका 137.058। ये आपका आ गया क्या, ये मीन निकला। अब हम फाइंड करेंगे इसका मोड, लेकिन मोड से पहले हमें इसी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी मीडियन के लिए। तो चलिए पहले मीडियन फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमें इस टेबल में बनानी पड़ती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं, जैसे ये टर्म है 4, फिर 4 प्लस 5, नेक्स्ट टर्म को ऐड करते जाना है, दैट इज़ 9, फिर 9 प्लस 13 करना है, दैट इज़ 22। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 22 प्लस 20 दैट इज़ 42, 42 प्लस 14 दैट इज़ 56, 56 प्लस 8 64, 64 प्लस 8 68। आपने हमेशा याद रखना, जैसे आपका फ्रीक्वेंसी का सम 68 था तो यहाँ पे लास्ट टर्म भी आपकी यही आनी चाहिए, ठीक है। ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसी को आप लेके चलते हैं एन। एन आपका है 62। अब आपने फ्रीक्वेंसी में वो टर्म लेनी होती है जो इसके हाफ से ज़्यादा हो, दैट इज़ आपका आपने फाइंड करना है n/2। n/2 में 68/2, वो आपका आएगा 2 3 2 4। अब देखिए 34 से ज़्यादा कौन सी टर्म है, वो कौन से इंटरवल को बिलोंग करती है। जहाँ पे देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दैट इज़ 42,
ठीक है, इससे बड़ी टर्म लेनी है। इंटरवल कौन सा है आपका 125 to 145। इस इंटरवल को हम बोलेंगे मीडियन क्लास। जैसे वहाँ पे आपको मोड के केस में बोलते थे मोड क्लास, यहाँ पे आपने बोलना है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास है आपकी 125 to 145। इस केस में आपका लोअर लिमिट क्या है, दैट इज़ 125। क्लास साइज आपको ऑलरेडी पता है 20। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की जो आपको 42 आया, वहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20 उस केस में, तो वो भी आपने यहाँ पे लिखनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एफ नोट कीजिए, वो है आपकी 20। तो आपके पास सभी कुछ आ गया है। एक चाहिए होती है आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ठीक है, इसके पीछे वाली 42 के पीछे वाली, दैट इज़ 22। इसे आप सी एफ से डिनोट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी प्रीसीडिंग क्लास की, पीछे वाली क्लास की 20। अब ये टर्म आपने कहाँ पर पुट करनी है, मीडियन के फॉर्मूला में। देखिए ये है आपका मीडियन का फॉर्मूला, लोअर लिमिट हाफ ऑफ वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग वाली, फ्रीक्वेंसी क्लास साइज। लोअर लिमिट था आपका 125, n/2 था आपका 34, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग वाली थी 22, जो हमने वैल्यू ऑलरेडी लिखी है पहले। फ्रीक्वेंसी थी आपकी 20 इंटू क्लास का साइज 20। ये 20 तो यहीं पे क्रॉस हो गया, ये आपका आ गया सिंपल सा 125 प्लस 34 माइनस 22 डैश इज 12। आपका दोनों को ऐड करके आ गया आपका 137। ये आपका मीडियन आ गया। अब मोड के लिए आप देख सकते हैं आपकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 20। ग्रुप में देख टेबल में देख सकते हैं आप, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20, जिसे आप क्या कंसीडर करते हैं F1। मॉडल क्लास आपकी कौन सी है जिसमें ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, मॉडल क्लास है आपकी 125 से 145 वाली। तो यहाँ से आपका लोअर लिमिट आ गया 125। क्लास साइज आपको ऑलरेडी पता है 20 है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आ गई। प्रीसीडिंग क्लास की जिसे आप F0 बोलते हैं वो भी आप देख सकते हैं, वो है आपकी 13। और सक्सीडिंग नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है आपकी 14। सभी टर्म्स आपके पास आ चुकी हैं। मोड का फॉर्मूला लगाइए। मोड का फॉर्मूला आपको पता है, लोअर लिमिट दैट इज़ 125 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0। F1 था आपका 20, F0 है आपका 13, नीचे 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास का साइज। वैल्यू पुट कर दी मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला में, तो ये आपका आ गया 125 प्लस 20 माइनस 13 दैट इज 7। 7 टू से ये आपका 140 हो जाएगा, 220 40 हो जाएगा। 40 में से 13 निकाले आपके 27 आएंगे, 27 में से आपने 14 निकाले तो 13 आएंगे। जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे ये आपका आएगा 125 प्लस 10 ये आपका हो जाएगा 76। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ये आपका आएगा 135.76। ये आपका आ गया मोड। आपका मोड भी आ गया, मीन भी आ गया, मीडियन भी आ गया। आपने एक चीज़ देखी होगी कि मीडियन, मोड और मीन है जो गिवन डाटा के, वो आपके जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, क्योंकि ये आपका मोड है, मीडियन भी आपका ये था और ये था आपका 137.05 आपका था मीन। अप्रॉक्सीमेटली जो है सारे एक ही रेंज में आ रहे, क्योंकि आपको कंपेयर करने के लिए बोला गया था, इसलिए ये सारे आसपास ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको मीडियन इस डिस्ट्रीब्यूशन का ऑलरेडी दिया गया है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी नीड तो पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए करते हैं। ये हमने टेबल बना लिया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है 5 प्लस एक्स आ गया, 5 प्लस एक्स प्लस 20 करेंगे तो 25 प्लस एक्स तो आना ही है। 25 प्लस 15 आपको 40 हो जाएगा, प्लस एक्स भी आएगा। 40 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और 40 और 5 हो गए 45 प्लस एक्स प्लस वाई। लेकिन आपको पता, मैंने आपको पहले भी बताया, ये टर्म और ये टर्म आपकी यहाँ पे सेम होती है। तो मीन्स आपका यहाँ पे 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो इक्वल्स टू 60 है। तो यहाँ से आपका आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 45। दैट इज़ आपकी एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आपकी 15 आ जाएगी। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि इक्वेशन आपकी बनेंगी। अब जब मीडियन की बात आ रही है तो आप डाटा से यहाँ पे दिया गया है आपको मीडियन जो है आपका 28.5 है। अब आपने देखना है 28.5 आपके कौन से इंटरवल में लाई करेगा, वो है आपका ये वाला इंटरवल। ठीक है, तो ये आपकी मीडियन क्लास आ जाएगी। मीडियन क्लास है तो यहाँ से आपका लोअर लिमिट क्या आएगा, दैट इज़ 20। ठीक है, मीडियन क्लास के सामने वाली क्लास को हम क्या लेते हैं, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लेनी है ना अपनी,
यहाँ पे आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है, मीडियम क्लास 20 आ गई, लोअर लिमिट आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है प्रीसीडिंग मीडियम क्लास की वो है आपकी 5 + x पीछे वाली। उसके बाद फ्रीक्वेंसी f जो है वो है आपकी 20 सामने वाली फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्लास का साइज़ आपको पता है h की वैल्यू जो है वो है आपकी 10 की डिफरेंस आ रही है। चलिए फाइंड करते हैं मीडियन। मीडियन हमारा किसके इक्वल होता है, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मीडियन इक्वल्स टू आपका होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h। अब आप बोलेंगे n/2 हम कहाँ से फाइंड करेंगे, हमारे पास तो है नहीं। n आपका यही होती है जो आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे टोटल आती है, यही तो होती है ये टर्म। तो 60/2 दैट इज़ 30। लोअर लिमिट आपके पास कितना था, लोअर लिमिट अभी हमने निकाला है दैट इज़ 20, लेकिन इस साइड पे आपने मीडियन भी लेके चलना है साथ में। वो आपका कितना गिवन दिया है आपको 28.5। n/2 मीन्स 60/2 दैट इज़ 30। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है आपकी है 5 + x की, यहाँ पे माइनस हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट में माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद है आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी थी आपकी 20 इंटू क्लास साइज है आपका 10। अब आपने इसको सॉल्व करना है, 10 1 10 2 नीचे 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 28.5 इक्वल्स टू आपका ये आ जाएगा 30 माइनस 5 दैट इज़ 25 माइनस x, ठीक है, अपॉन नीचे क्या था आपका 2। अब ये प्लस का 20 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 20 दैट इज़ 28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू 25 माइनस x/2। जब इसमें से माइनस करेंगे ये आपका आएगा 8.5, ठीक है। और जो जी 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में था ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल्स टू 25 माइनस x। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आएगा 17 इक्वल्स टू 25 माइनस x। अब ये माइनस का x उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का उस साइड जाके माइनस का। तो 25 में से जब आप 17 माइनस करेंगे तो आपके कितने आएंगे दैट इज़ 8, ठीक है। ये आपका आ गया 8, x की वैल्यू आ गई 8। अब x की वैल्यू जो 8 है आपने पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन में। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 8 पुट करेंगे दैट इज़ 8 + y इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आएगी 15 माइनस 8 दैट इज़ 7। आपकी x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, वो उसने डाटा बनाया है, डिस्ट्रीब्यूशन की है उसने एजेस की, वो भी 100 पॉलिसी होल्डर के लिए। आपको मीडियन एज निकालनी है। अगर पॉलिसी जो है उन्हीं पर्सनस को मिलेगी जिनकी एज जो है 18 से ऊपर हो लेकिन 60 से नीचे हो, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। अब मीडियन फाइंड करना मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनेगा, लेकिन साथ में आपको यहाँ पे देखिए इंटरवल जो है वो नहीं दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इंटरवल की फॉर्म में नहीं है, जस्ट यहाँ पे दिया गया है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30। तो इससे आपको क्लास साइज़ का तो नहीं पता चलेगा ना कि क्लास साइज़ कितना है। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला गया है पॉलिसी उन्हीं के लिए है जो 18 से स्टार्ट हो रहे हैं, 60 से छोटे हों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बनेगा इंटरवल 80 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 टू 30। देखिए यहाँ पे 2 की है लेकिन आगे आपके 5 की डिफरेंस चल सकती है। 30 टू 35, उसी तरह 35 टू 40 सो ऑन चलेगा। तो यहाँ पे लास्ट में आएगा आपका 55 टू 60, बिलो 60 आ गया, ठीक है। दूसरी बात जो है फ्रीक्वेंसी दी गई है, यहाँ से हमने क्या करना आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। चलिए बनाते हैं पहले डायग्राम। अब इस केस में देखिए एक वो चीज़ डिफरेंस जो थी, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन दी गई थी, वो आपको कैसे पता चल रहा है जब आपने लास्ट वाली टर्म देखी 100 जो कि सम होता है आपका फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म 100 है मीन्स ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको बताया था ना 100 पॉलिसी होल्डर हैं, वो ऑलरेडी किस में आते हैं यहाँ पे लास्ट टर्म में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी केस में। अब आपने फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है उसके लिए बिल्कुल आपने अपोजिट चलना है। यहाँ पे 2 है, ठीक है, 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 4 आपने करना है यहाँ पे। अब बैक वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस कर 24 माइनस 6 दैट इज़ 18, 45 माइनस 24 आपका आ गया 21, 78 माइनस 45 दैट इज़ 33, 89 माइनस 78 दैट इज़ 11, 92 माइनस 89 दैट इज़ 3, 98 माइनस 92 6, उसके बाद 100 माइनस 92 आपके हो गए 2, ठीक है। 2
4, 18, 21, 33, 11, 3, 6, 2 ये आपका आ गई। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको पता है यहाँ पे टोटल कितनी आएगी, 100 आएगी। आप चेक कर सकते हैं इनको ऐड करके। अब मॉडल क्लास आपने ढूंढनी है, उसके लिए पहले देखिए n/2 100 है ना यहाँ पे, तो 100/2 देखिए यहाँ पे मीन्स 50 से बड़ी आपको ढूंढनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में टर्म। यह आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए 50 से बड़ी जो टर्म है दैट इज़ 78, और उसकी मॉडल क्लास कौन सी है 35 to 40। अब आपके ये यहाँ पे देखिए गिवन क्या है आपके पास, मॉडल क्लास है आपकी 35 to 40। यहाँ से आपकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 35 आ गई। दूसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रीसीडिंग है वो है आपकी 45, बैक वाली देख सकते हैं आप, 78 के पीछे 45। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपकी कम, इसकी वाली 33। क्लास साइज भी आपके पास है दैट इज़ 5। सभी टर्म्स आपके पास आ चुकी हैं, लोअर लिमिट भी आ गया है। अब आपने पुट करना है फॉर्मूला में। ये है आपका फॉर्मूला, वैल्यू पुट कीजिए 35 प्लस n/2 मीन्स 50 माइनस प्रीसीडिंग क्लास थी आपकी 45 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी डैट इज़ 33 इंटू क्लास साइज आपका 5। ये आपका 50 माइनस से आपका 5 आ जाएगा, 5 से आपका हो जाएगा 25। 25 को जब हम 33 से डिवाइड करेंगे आपका वो आपका आ जाएगा 0.76। दोनों को ऐड करने के बाद आपका आएगा 35.76। ये आपका आ गया मीडियन। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 है, लेंथ दी गई है 40 लीव्स की, वो भी प्लांट की, वो मेजर की गई है नियरेस्ट मिलीमीटर में, और डाटा जो ऑब्टेन किया गया है वो आपको इस टेबल में दिखाया गया है। आपको मीडियन निकालना है यहाँ पे लीव्स का। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, आपका जो टेबल है वो कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे 126, 127, 135, 136 कंटिन्यूस होना चाहिए। उसके लिए आपको हम पहले भी हिंट भी यहाँ पे दिए गए, मैंने पहले भी बताया है। लोअर लिमिट्स में से 0.5 कम कर लीजिए, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। जो डाटा आपको गिवन था वो हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब आपने निकालनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पता आपको 3, 3 + 5 8, 8 और 9 आपके 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40। देख सकते हैं इनका सम भी 40 था, 40 लीव्स ही आपकी आ रही हैं। फिर आपने निकालना n/2। 40/2 जब आप करेंगे यहाँ पे 40/2 = 20। 20 से बड़ी टर्म ढूंढनी है अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पे देख सकते हैं आप 29 आपकी मीडियन क्लास ये आ गई। ठीक है, कौन सी आपकी मीडियन क्लास, यहाँ पे आपकी मीडियन क्लास है यहाँ पे 144.5 to 153.5। ठीक है, यहाँ से आपका लोअर लिमिट भी आ गया। लोअर लिमिट है आपका 144.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग वाली कौन सी है, 29 के पीछे वाली है आपकी 17, फ्रीक्वेंसी है आपकी 12, देन क्लास साइज है आपका 9। अब चेक कर सकते हैं ये 9 की डिफरेंस आ रही है इसमें। वैल्यू पुट कर दीजिए फिर मीडियन में। मीडियन आपको पता है इक्वल्स टू आपका लोअर लिमिट था आपका 144.5 प्लस n/2 दैट इज़ 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 17 अपॉन फ्रीक्वेंसी है 12 इंटू साइज क्लास का 9। ये आपका आ गया 144.5। 20 में 70 के 3 9 आपका 27 को डिवाइड करना है 12 से, वो आपका आ जाएगा 12 2 ज़ा 24 डिवाइड में 50 आ गया आपका, पॉइंट लगाएगी अगर 2.25। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे ये आपका आ जाएगा 146.75। ये आपका आ गया मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर टेबल दिया गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है 400 नियॉन लैंप्स की। ये आपका कंटिन्यूस में ऑलरेडी टेबल है, नंबर ऑफ लैंप्स भी बताया गया है। आपको मीडियन निकालना है लाइफ टाइम ऑफ ए लैंप। चलिए करते हैं। हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल यहीं पे बना लेते हैं आपका, दैट इज़ 14 का 14, 14 + 56 दैट इज़ 70, 70 + 60 130, 130 + 60 190, 130 + 86 सॉरी दैट इज़ 216, 216 + 74 करेंगे तो आपका 290, 290 + 62 करेंगे तो आपका 352, 352 + 48 करेंगे तो आपका 400। ये आपका इस तरह से चल रहा है टेबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपने सबसे पहले क्या देखना होता है, n/2। 400/2 करेंगे तो आपका 200 आएगा। 200 से बड़ी टर्म है आपकी 290। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 75। क्लास कौन सी है यहाँ पे
3500 टू 4000 वाली लोअर लिमिट आपका आ गया, ठीक है। प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 296, सारी वैल्यू आ गई हैं। क्लास का साइज़ आपका कितना चल रहा है, 5500 का। चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं। देखिए ये टर्म हमने अभी डिस्कस की हैं जो टेबल से आई हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। लोअर लिमिट है आपका 3000 प्लस n/2 था आपका 200, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 130 अपॉन फ्रीक्वेंसी आपकी थी 86 इंटू 500। 200 माइनस 130 करेंगे तो वो आपका आएगा 70। 70 इंटू 500 कीजिए, 3000 प्लस 70, 75 से 35,000 आ जाएगा ये आपका, और डिवाइड बाय आपका 86, वो आपका बन जाएगा 3000 प्लस 406.976, ठीक है। ये आपका डिवाइड करने के बाद आ रहा है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ये आपका बनेगा 3406.976 RC। आपकी लाइफ टाइम आ गई नियॉन लैम्प की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे 100 सर नेम जो है रैंडमली पिक किए गए हैं लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बताया गया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट की फॉर्म में। सब टेम्स का जो ऑब्टेन किया गया है, आपको क्या निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मीन नंबर भी निकालना है, और मॉडल साइज़ भी निकालना है सर नेम का। तीनों चीज़ें आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है, मीन्स मीन मीडियन मोड तीनों निकालने हैं। देखिए ये जो डाटा था हमने ड्रॉ किया, ये आपको ऑलरेडी गिवन दिया गया था। सबसे पहले अपने निकालना क्लास मार्क। 4 + 1 डिवाइड बाई 2 2.5, 7 + 4 11, 11 डिवाइड बाई 2 5.5। आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 डिवाइड बाई 2 आपका 5.5 आ गया। दैन 8.5, 3 की डिफरेंस आ रही है। दैन 11.5, दैन 14.5, 14 + 3 आपका 17.5 आ जाएगा। DI आपका XI माइनस एज्यूम में। देखिए जब मैंने यहाँ से 3 टर्म्स ऊपर से छोड़ूँ, 3 टर्म्स बीच में कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी ले सकते हैं। मैं 11.5 लेके चल रही हूँ, आप 8.5 लेके भी चल सकते हैं। 2.5 माइनस 11.5 दैट इज़ -9, फिर आपका -6, टर्म माइनस करते जाना, -3, फिर 0, फिर 3, फिर 6, क्योंकि 3 की डिफरेंस आ रही है। क्लास साइज आपका 3 है, इस टर्म को आपने 3 से डिवाइड करते जाना है। 3 3 9, 3 2 3 1 3 0 3 1 3 2। जब फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 30 इंटू -2 -60, देन -40, 0 4 8। जब इनको सभी को ऐड करेंगे ये समीशन आपका आएगा -106। आपका FIUI है, और यहाँ पे जो 100 है आपका समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी मीन निकालने में। नेक्स्ट आपने मीन निकालना है। मीन आपका किसके इक्वल आएगा, आपको पता है फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन मेथड का। मीन x इक्वल्स टू एज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ FIUI डिवाइड बाय समीशन ऑफ FI इंटू H। पुट कीजिए वैल्यू। एज्यूम मीन था आपका 11.5, ये आपका -106 अपॉन 100, क्लास साइज आपका 3, ठीक है। जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे 11.5 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जब डिवाइड करेंगे आपका आएगा 3.18, जो कि माइनस करने के बाद आपका आएगा 8.32। ये आपका आ गया मीन। अब आप मीडियन जब मोड फाइंड करेंगे, मोड के लिए आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी जो कि है 40। यहाँ से आपका देखिए लोअर लिमिट L है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी 30 है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 16 है, क्लास साइज आपका 3 है। सब कुछ गिवन है। चलिए मोड फाइंड करते हैं। ये सारी हमारे पास है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 40 थी, मॉडल क्लास ये है। लोअर लिमिट जो हमने अभी डिस्कस की हैं, मोड में कर दीजिए पुट। मोड का फॉर्मूला आपका लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0, 40 माइनस 30 अपॉन 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास साइज दैट इज़ 3। ये आ गया आपका 7 प्लस 40 माइनस 30 आपका 10 होता है। 10 3 आपका हो गया 30। 80 माइनस 30, 50, 50 में से 60 निकाले दैट इज़ 34। जब आप इसे डिवाइड करेंगे ये आपका आएगा 0.88। ऐड करने के बाद 7.88, ये आपका आ गया मोड। मीडियन के लिए n/2 मीन्स 100/2 दैट इज़ 50। 50 से बड़ी आपको ढूंढनी है क्लास। 50 से ज़्यादा है आपका 76, जो कि कौन से इंटरवल में लाइक कर रहा है, मीन्स आपकी जो मीडियन क्लास है यहाँ पे 76 के लिए, वो कहाँ पे लाइक कर रहा है। मीडियन क्लास है जो आपकी सेम 7 to 10। लोअर लिमिट यहाँ पे आपका 7 ही आएगा। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रीसीडिंग वाली है वो है आपकी 36। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है उस इंटरवल की दैट इज़ 40 है।
क्लास साइज आपको ऑलरेडी पता है 3 है। चलिए मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन होगा आपका इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस 50 माइनस 36 अपॉन 40 इंटू 3। 50 माइनस 36 करेंगे तो 14 आएगा। 14 इंटू 3, 14 3 ज़ा 42 अपॉन 40। जब आप इसे डिवाइड करेंगे ये आपका आएगा, डिवाइड करने के बाद 0.5 ऐड करने के बाद ये आपका आ गया 7.05 यहाँ पर 0.05 आएगा, यहाँ पे 7.05 सॉरी ये 1.05 आएगा, मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे 8.05 आएगा आपका मीडियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है वेट्स की, इसका 30 स्टूडेंट्स का आपको मीडियन निकालना है स्टूडेंट्स का। 40 से 45 ये इंटरवल आपको दिए गए हैं। यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा 2 + 3 5 + 8 13 + 6 19 + 6 25 + 3 28 और ये देखिए टोटल आपका 30 आ गया। अब n/2 मीन्स 15 से बड़ी है आपकी 19। इंटरवल कौन सा आ रहा है, ये वाला। यहाँ पे लोअर लिमिट आपका 55 आ गया, फ्रीक्वेंसी 6 आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रीसीडिंग वाली 13 है और क्लास साइज आपका 5 है। आपको मीडियन फाइंड करना है। यहाँ पे चलिए करते हैं, ये सब आपने डिस्कस किया। अभी वैल्यू पुट कीजिए। लोअर लिमिट आपका 55 है, n/2 दैट इज 30/2 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 13 है, फ्रीक्वेंसी आपकी 6 है, क्लास साइज आपका 5। 50 में से 13 क्या, 2 2 5 ज़ा 10 डिवाइड बाय 6, 55 + 10/6। 10 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे ये आपका आएगा 1.67। 55 + 1.67 जब हम इन्हें ऐड करेंगे ये आपका आएगा 56.67। 56.67 ये आपका मीडियन है और ये आपका केजी में आएगा। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 14.3 भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।